सिपाहियों, रुक जाओ यहीं पर। गलत सिमत में जा रहे हैं आप इस रास्ते से। इज़्निक जाएंगे हम यहां से। उन गद्दारों और काफिरों के खून से जब तक हम सेंच नहीं लेते अपनी तलवारें, हम इन्हें ऐसे ही इनकी म्यान में बिल्कुल नहीं रख सकते। जैसा आप कहें हुजूर। जो हुक्म आपका। हुक्म जनाब। आ जाओ। उस्मान साहब खुश आमदीद। आपके आने की मुझे खबर मिल गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरी मुलाकात मानुएल से होगी। शहंशाह ने उसे माजूल कर दिया है। मेरा नाम सागरोस है। मनीकिया का नया वाली हूं। ये हाल आपका किसने कर दिया है? उन्होंने तो टुकड़े करने की कोशिश की। उन्हें हमने दिखा दिया कि पहाड़ नहीं झुकता किसी के सामने। कातलूनी और तकफूर, आया निकोला, ये थे वो जिन्होंने हमला किया। क्या वो जानते थे कि आप नेकिया आ रहे हैं? ये कैसी गुस्ताखी है? तकफूर तो वैसे ही दुश्मन है काइयों के, लेकिन हमारे रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी इज़्निक की थी। वैसे अच्छा है कि उन्होंने हम पे हमला करने की गलती कर दी और कातालूनियों को हमने खत्म कर दिया। रास्ता तो साफ हुआ हमारा। मेरे ख्याल में आप यहां नेकिया का रास्ता महफूज करने तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। मानुएल ने जब बाकी तकफूरों के साथ मिलकर हमारे साथ किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया, तो मैं अपने इलाके से एक भी काफिला नहीं गुजरने दूंगा। मैंने शहर का खजाना देखा है, मगर वो बिल्कुल खाली है। उसके पास जो कुछ था उसने अपने लोगों को कैद से बचाने के लिए सर्फ कर दिया। इतने समझदार तो तुम लगते हो कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं। और हां, याद रखना, वो गलती दोहराने की कोशिश मत करना जो मानुएल ने की। अपनी बात जारी रखें। मसनद जिसने अभी अभी संभाली है उसे यह चाहिए कि अपने लोगों को वो खुश रखे और कुछ नहीं, वरना हुक्मरानी ज्यादा देर तक नहीं चलती। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? हकीकत से आगाह कर रहा हूं। इस तख्त पर तुम्हारा बैठना मेरे साथ तिजारत करने पर मुनहसिर है।
अगर ऐसा ना हुआ तो काफिलों पर हमला करने में देर नहीं करूंगा मैं। तुर्क के लिए जंग शादी की सूरत होती है। आप जानते हैं मेरे किले में मेरे सिपाहियों के सामने इस तरह जुर्रत से बात कर रहे हैं। वो आपकी खातून भी आपके साथ हैं। जंग तुर्कमानों के लिए शादी की मानंद है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। खवातीन सिपाहियों से कम नहीं होती और हम जंग से भागने वाले नहीं। इस बारे में तो आप हक पर हैं। तो फिर आपकी पेशकश क्या है? दूसरे तकफूरों के साथ तिजारत करके जितना नफा कमाओगे उसका दुगना दूंगा तुम्हें। हमारा रास्ता काफी दुश्वार था। तहाइफ जो साथ लाए थे तबाह बर्बाद हो गए वो। इसीलिए मैं आपको निशानी के तौर पर यह तोहफा देना चाहूंगा। इज़्निक की जो भी जरूरियात है काई पूरी करेंगे तिजारत के जरिए। काफिले की हिफाजत मैं खुद करूंगा। तुर्क से अगर सामना हो तो इत्तेफाक के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, याद रखना। कातिब को बुलाओ। उस्मान साहब के साथ मुआहिदा करना है। आप यकीनन थक गए होंगे मेरे भाई। आप अपने वालिदैन से मिलने इतनी दूर सफर करके अपने इलाके गए, फिर वहां से यहां इतनी दूर घोड़े पर हमारे साथ जंग करने के लिए आए। इतनी सफर के बाद अब थक नहीं गए? बहुत शुक्रिया जरकुताय। मुझे खुशी है कि अपने भाइयों से दोबारा मिल गया। तुम सबकी बहुत ही याद आ रही थी वहां मुझे। हम जिस्म में खून के आखिरी कतरे तक उस्मान साहब के साथ शाना बशाना लड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। उस्मान, मुझे लगा खत्म हो जाएगा, लगा इस बार खेल खत्म हो जाएगा, मगर फिर दोबारा एक बार फिर वो मेरे हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया? जवाब तो निकोला। तुमने जो उसके खिलाफ जाल बुना था, उस जाल से उसके सिपाही और वो बच के कैसे निकल के निकोला? मैंने उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है कोशिश। हाँ, अंदाजा हो रहा है। और यही सोचा था कि इस बार उसे मारे बगैर वापस नहीं आऊंगा। मैं सारा दिन उसका पीछा करता रहा, मगर फिर वो मेरे सामने आया, अपनी तलवार लहराई
नहीं मरा वो शख्स नहीं मरा, नहीं मरा वो नहीं मरा, कोसेस नहीं मरा। निकोला, हमने उसके बारे में भी सोचा था। जब वो वापस जाएगा तो उसके अपने प्यारों के जनाजे उसका इस्तकबाल करेंगे। कसम खाई थी कि उसे मरने से पहले तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा, वो नहीं हटेगा पीछे। मैंने भी यही सोचा था, अगर उस्मान मेरे हाथ से निकल जाता है तो इस लीक में मेरी एक जासूसा है। वो कले के बावर्ची खाने में काम करती है और उसे मालूम था कि उस्मान ने वहां आना है। उसे जहर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है। उस्मान को मारने के लिए मैंने उसे बहुत माल दिया है। अभी मौका है रोगाटोस, एक मौका है कोसेस। तुम कभी भी हार नहीं मानते निकोला, और यही चीज तुम्हें एक खतरनाक दुश्मन और एक अच्छा दोस्त बनाती है। उसने हमें बहुत दफा मात दी थी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। निकोला, इस बात का जवाब दो कि उस जहर में उस्मान को मारने की सलाहियत है। वो इतना ताकतवर जहर है कि एक मजबूत घोड़े को भी चंद लम्हों में मार डालता है। एक घोड़े को भी। अब हमारे तमाम मामलात बेहतर हो गए हैं। पहले वालों को हम सिर्फ कालीन बेचा करते थे, अब वो तमाम अशिया हमसे लिया करेंगे। जब काफिला बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाया करेगा तो बहुत से इलाकों तक ये बात फैलेगी, और इसका फायदा ये है कि आसपास के लोग भी जान जाएंगे इस इलाके में कितना अमन है और कितनी खुशहाली है। हम दिन ब दिन कामयाब हो रहे हैं उस्मान साहब। अल्लाह आपको और आपकी नस्ल को बहुत से कामयाब और मुबारक दिन दिखाए। आमीन मलहून खातून, आमीन। आमीन। हम आपको ऐसी हालत में यहां से नहीं जाने देंगे। अभी तो हम अपने मुआहदे की खुशियां मनाएंगे। तशरीफ रखिए। आप सब भी बैठ जाइए। खाना पसंद नहीं आया?
आपकी तवाज़ु के लिए शरबत भी आ गया। अब हम दोस्त हैं उस्मान साहब। इस दस्तरखान पर मौजूद हर चीज हमने आपके दीन के मुताबिक हलाल बनाई है। यहां मौजूद जितना भी गोश्त है मुसलमान कसाबों से लिया गया है। यह सब आपके लिए है, नोश फरमाएं। आपके कहने के मुताबिक ये हलाल है, इसलिए हम खाएंगे जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे हुजूर। शरबत दो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, ये लीजिए। आइगुल, 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 ये जय को ताई को पिलाओ।
हटो हटो, ये मुझे पिलाने दो। कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे बंद करो। उस्मान साहब, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। कुमराल अब्दाल ने बाखबर किया था हमें। आपके खिलाफ वहां खतरनाक जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस जहर का इलाज है। एक घूंट ही काफी है। खतरनाक से खतरनाक जहर के लिए ये मुफीद है। वहां जाके कुछ भी मत खाना पीना। अपने साथ रोटी रख लूंगी और जरूरत पड़ी तो वही खाऊंगी। वहां कोई गद्दारी होती है अगर, तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ हूँ। लो जरा चखो इसे। पी के दिखाओ इसे। इसे पियो। जल्दी। पकड़ लो इसे।
अब तो जख्म ठीक लग रहा है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग कबीले को अगर मुश्किलात से निकाल लें, वही सबसे बेहतर शिफा होगी काइयों के लिए। और हान के लिए दिल में चल रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी, लेकिन बाला उसे औलाद की तरह उससे अपने साथ रखेगी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। जानती हूँ। ये भी याद रखो, हम और हान के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जो कुछ भी सह रहे हैं, अपने बेटे और हान के लिए। आज हम जिस सरजमीन पर मेहमानों की तरह आए हैं, और हान बेटे की रियासत होगी एक दिन, और ये मकसद तुर्कों का बहुत ही अजीम मकसद है। मलहून, जान लो कि मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ है तुर्कों का। बहुत अच्छी बात कही। अल्लाह हमें और हमारी औलाद को वो देखना नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई, दुआ है कि अपने घर खैर आफियत से जाएं। बहुत याद आती है घर की मुझे, और महबूब की याद भी आती है। मेरे भाई, इसका मतलब है कि गुंजा भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मुझे देखो, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं। गुप्तोक, तन्हा रहना जचता नहीं है मर्द पे। दिल वतन की मोहब्बत से भी खूबसूरत बनता है, और महबूब की मोहब्बत से भी, और औलाद की मोहब्बत से भी। भतीजे की बात कर रहे हो ना? अब तो मैं भी चचा बनना चाहता हूं बुरहान। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। गोकतोक, सच पूछो तो मैं वालिद बनना चाहता हूं। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। कल रात आपने मेरी जिंदगी बचाई उस्मान साहब। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। रास्ते में अलग, कले के अंदर अलग खतरात का सामना किया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर किस्म के जाल के लिए तैयार होकर निकले थे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे आप जैसा मुखलिस दोस्त हासिल हुआ है। खुशी हुई। शुक्रिया। तो जो कुछ तय हुआ है वो महज बात ही ना रहे, बस मुआहिदा हमारे साथ करके आपको अगर बेहद खुशी हुई है तो सोना हवाले क्यों नहीं कर देते हमारे। हवाले कर दीजिए ताकि तिजारत बाबरकत हो सके। इससे भी ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद है। आपकी बात के मुताबिक हमारी तिजारत बाबरकत हो। शुक्रिया। हरगिज फिक्र मत कीजिएगा, इस निक में कोई मसला भी नहीं होगा। यहां के सारे रास्ते, माल और जान मेरी हिफाजत में होंगे।